हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। अब बात चल रही है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन तक के जो इवेंट्स होते हैं वो कंप्लीट किए थे। उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है हमने कहा था हम वो नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे ना। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइज हो जाते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, कैसे फ्रूट बनता है, कैसे सीड बनता है। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ टेस्ट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो ओव्यूल होते हैं, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें एग सेल होती है जो कि फीमेल गैमेट है, और पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं देन बनता है जाइगोट, और जाइगोट जो है वो आगे चल करके बनाता है प्लांट एम्ब्रियो। दैट एम्ब्रियो इज फाउंड इन द सीड। एम्ब्रियो कहां मिलेगा? सीड में मिलता है प्लांट के। इसीलिए हम उस सीड को जैसे ही सो करते हैं, जब जमीन में बोते हैं, तो उससे नया प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आएगा क्या? सीड फॉर्मेशन। After the formation of zygote, the petals, sepals and stamens weather away and fall off. देखो, हमारे पास अब जो काम का हिस्सा बचा है वो बची है सिर्फ और सिर्फ ओवरी। क्या बचा है? सिर्फ ओवरी बचा है। तो यहाँ नीचे सेपल्स, यहाँ ऊपर पेटल्स, इसके अलावा स्टेमन्स, ये सब, और इसके ऊपर के जो भी पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब क्या हो जाता है? खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। ऐसे ये सब खत्म हो जाते हैं। हुआ? ठीक है, और हमारे पास और क्या बचा? अब बचा सिर्फ और सिर्फ ओवरी, जो आगे चल करके कन्वर्ट होगी फ्रूट में, और इसके अंदर जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होगा सीड में। ऑफन द स्टाइल एंड स्टिग्मा आल्सो फॉल ऑफ, है ना, स्टाइल और स्टिग्मा दोनों ही फॉल ऑफ हो जाते हैं। ओनली द ओवरी प्रेसिस्टेंट एंड राइपन्स, यानी कि ओवरी जो होती है सिर्फ वही प्रेसिस्ट रहती है, वही रहती है, और वही अब पकेगी, और उससे क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। देन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, है ना। और ये हो गया ओव्यूल, जो कन्वर्ट होगा आगे चलकर किसमें? सीड के अंदर, और इसके अंदर बैठा होगा प्लांट का एम्ब्रियो, है ना। द फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम द राइप ओवरी कैन बी हार्ड, कैन बी एज हार्ड एज आलमंड्स एंड द वॉलनट्स, और ज्यूसी, फ्लैशी लाइक ऑरेंजेस एंड मैंगोज। क्या हो सकते हैं? फ्रूट जो होते हैं वो ओवरी से बनते हैं, जो हार्ड हो सकते हैं जस्ट लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स, और जूसी हो सकते हैं या फ्लैशी हो सकते हैं जस्ट लाइक ऑरेंजेस, मैंगोज। ठीक है ना। तो यहां देखो, सुनो ध्यान से, ये सीड है, ये कोई बीन ले लिया, ठीक है ना, बीन ले लिया, जैसे राजमा है वो ले लिया। जब हम उसका सीड ऐसे खोलेंगे, ओपन करेंगे, उसके बाद में हमें छोटा सा एम्ब्रियो दिखेगा। ठीक है ना, ये रहा, देखो ये रहा, ये एम्ब्रियो है। ठीक है, अब यही एम्ब्रियो जो होगा, ये इससे आगे चलकर क्या बनेगा? जो है नया प्लांट बनेगा। ठीक है, ये सीड है, और सीड के ऊपर की कवरिंग होती है सीड कोट। ऐसे देखो, सीड के ऊपर की कवरिंग होती है सीड कोट। देखो, the ovules in the ovary contain a supply of food, यानी ovules जो होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं, उसमें सप्लाई होती है फूड की। The fertilized ovum, that is called zygote, takes this food and begins to grow, and the cell division form an embryo. Thus, the seed containing a young plant in the form an embryo is formed. The hard outer covering is a seed is called seed coat. अब क्या होगा? देखो, मैं एक बात बताता हूं, ये ओवरी है, ठीक है ना, ये इसके अंदर लगा हुआ है ओव्यूल। क्या लगा हुआ है? ओव्यूल लगा हुआ है। इस ओव्यूल के ऊपर जो कवर है ना, इस ओव्यूल के ऊपर का जो कवर है वो बन जाएगा सीड कोट। ये बन जाएगा सीड कोट हो जाएगा ये, क्योंकि ये अंदर वाला पूरा हिस्सा तो क्या बनने वाला है? सीड बनने वाला है। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? सीड कोट आ जाएगा। इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड हैज स्टोर्ड फूड। उसके बाद क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, स्टोर करता है फूड को। द एम्ब्रियो हैज 1 or 2 कोटाइलिडॉन्स विद द फूड मटेरियल एंड एम्ब्रियोनल एक्सेस। एक एम्ब्रियो के अंदर या तो एक कोटाइलिडॉन्स हो सकते हैं या 2 कोटाइलिडॉन्स हो सकते हैं, और साथ में मिलती है एम्ब्रियोनल एक्सेस। सुनो ध्यान से, क्या है? अब देखो, ये जो सीड है ना, इस सीड के अंदर क्या होता है? फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं कोटाइलिडॉन। कोटाइलिडॉन्स बोलते हैं इनको। ये हो सकते हैं या तो 1, अगर एक है तो इसको बोलते हैं मोनोकोटाइलिडनस, और अगर बाय चांस ये 2 हो गए तो उनको बोलेंगे डाइकोटाइलिडनस। ठीक है, अब एक बात
बताता हूं मैं आपको। मैं डाइकोटाइलिडोनस सीड जो है वो लेता हूं और उसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिया 1 ग्राम चना लिया मैंने, ये देखो, इस चने को जब हम खोलते हैं तो ये अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। ये हो जाएगी एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या हो जाएगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये वाला हिस्सा जो होगा इसे बोलते हैं प्लिम्यूल। नीचे वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं रेडिकल। और ये होता है कोटाइलडोन्स। क्या होते हैं, कोटाइलडोन्स होते हैं। यहां फूड स्टोर रहता है इन जगहों पर। प्लीम्यूल से निकलता है क्या आगे, प्लीम्यूल से निकलती है शूट। क्या निकलती है, शूट निकलती है। जब हम बीज को बो देते हैं तो ऐसा शूट निकलता है। रेडिकल से निकलती है रूट, रूट्स निकलती हैं। ठीक है, ये दोनों जो स्टोर रखते हैं फूड को, कोटाइलडोन्स जो होते हैं, ये रूट और शूट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये होता है हमारा एम्ब्रियो। ठीक है, अगर बाई चांस ये डाइकोटाइलिडोनस है तो इसका एग्जांपल हो सकता है पीनट, मटर यानी पी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ग्राम यानी चना। और अगर ये मोनोकॉट है तो इसका एग्जांपल हो सकता है व्हीट, राइस, बार्ले। ये सब इसके मोनोकॉट के एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब देखिए इसने क्या लिखा है, देखो, the embryonal axis has two parts, the shoot forming part that is called plumule and the root forming part that is called radicle, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब सीड जब बन गया है तो सीड का डिस्पर्सल कैसे होगा, मतलब सीड फैलेंगे कैसे, उसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। A plant produces a large number of seeds that grow into new plants. If the seeds get scattered only around the plant, they will not able to grow since each one of them will compete to a space, sunlight and minerals. सही बात बोलिए। यहाँ लिखा हुआ है कि प्लांट के अंदर जो सीड बनते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं। अगर प्लांट अपने सीड्स आसपास ही बिखेर देगा, अपने आसपास ही डाल देगा, तो वहां पास में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे। उनके लिए स्पेस इतना नहीं बचेगा क्योंकि सारे एक ही जगह पर ग्रो कर रहे हैं। सनलाइट प्रॉपर्ली इनको नहीं मिल पाएगी तो उनमें से कई ऐसे प्लांट्स होंगे जो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए प्लांट अपने सीड्स को बहुत दूर दूर तक डिस्पर्स करते हैं, दूर दूर तक फैलाते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ these requirements or limited space, they may be die. ठीक है, therefore it is necessary to disperse the seed over the large area. ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज देखो, एजेंट्स ऑफ द सीड डिस्पर्सल, यानी सीड डिस्पर्स करने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए रहेगा हमें। कौन होंगे जो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगे। सम मेथड्स devised by nature to disperse the seeds are wind, कई बार हवा ले जा सकती है, वाटर, एनिमल्स एंड सेल्फ एक्सपल्शन। ठीक है, सेल्फ एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, सीड्स एकदम भरे हुए रहते हैं किसी फ्रूट के अंदर। जब वो फ्रूट ऐसे फटता है तो सीड बहुत तेजी से क्या करते हैं, बाहर, जैसे ना, जैसे कोई फायर क्रैकर्स होते हैं, जैसे फटाका कैसे फूटता है वैसे सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। विंड डिस्पर्सल में देखो क्या होता है, फ्रूट्स एंड सीड डिस्पर्स बाय द विंड आर यूजुअली स्मॉल एंड लाइट इन वेट। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो हवा के थ्रू उड़ते हैं। मैं आपको बताता हूं, आपको पता होगा कि ये ऐसे सीड आपने देखा होगा और उसके आसपास में नहीं ऐसे टेंटिकल्स जैसी स्ट्रक्चर्स देखी होगी, वो बहुत हल्के होते हैं। एक्चुअली आपको पता है ये क्या होता है, ये कैलाट्रोपिस का सीड होता है, हवा के साथ उड़ सकता है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं आग का पौधा। उसके सीड्स ऐसे होते हैं और वो लाइट वेटेड होते हैं ताकि हवा के साथ आसानी से डिस्पर्स हो जाए। They have wings or hair-like structures to help them float in the air. Seeds of the hyptage, ठीक है, maple जिसको हम एसर बोलते हैं, and the drumsticks have the wings attached them with the help them float in air and long distances. Drumsticks, maple और मदार जो है, ये देखो, ये ऐसे हो सकते हैं, ये इनके सीड्स हैं यहाँ, और ये ऐसे पंख के जैसी स्ट्रक्चर है, ये देखो ऐसे। देखो ये कहता है लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस आर इजीली ब्लोन अवे फ्रॉम विंड, यानी ग्रासेस के सीड्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और आसानी से हवा के थ्रू फैल सकते हैं। हेयरी सीड्स ऑफ कॉटन, डैंडेलियन एंड मदार, और जिसको हम कैलाट्रोपिस भी कहते हैं, ये जो है उनके जो हेयरी सीड्स होते हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, फैल सकते हैं। लेकिन कुछ हेयरी फ्रूट्स भी होते हैं लाइक अ सनफ्लावर गेट ब्लोन अवे टू फार ऑफ प्लेसेस बाय द विंड। ये फ्रूट्स जो होते हैं वो भी हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो, डिस्पर्सल बाय वाटर, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन
नियर द वाटर सोर्सेज आर डिस्पर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। कई बार क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो जो पानी के पास में ग्रो करते हैं, वो पानी के पास में अपने फ्रूट्स या सीड्स को डालते हैं और पानी के साथ वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कोकोनट। कोकोनट आपको पता है कहाँ मिलता है? कोकोनट मिलता है जो समुद्र होते हैं, यानी कि समुद्र के आसपास वाला जो एरिया होता है उधर उधर आपको कोकोनट के ट्रीज मिलते हैं, है ना? As the air trapped between its fibers with the help of to float and dispersed by the water। आपने देखा होगा कोकोनट के ऊपर है ना काफी सारे फाइबर्स होते हैं, उसको तैरने में हेल्प करते हैं। और उसका जो फ्रूट है, उस फ्रूट के अंदर छोटा सा सीड होता है, तो वो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। लोटस फ्रूट इज स्पॉन्जी एंड द फ्लोट इजीली ऑल्सो डिस्पर्स्ड बाय द वाटर। लोटस का जो फ्रूट होता है वो भी हल्का और स्पॉन्जी होता है, जो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर कोकोनट फ्रूट दिखा रखा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, तो एनिमल्स कैसे सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं? द सीड्स ऑफ मेनी फ्रूट्स सच एज गुआवा एंड टोमेटो आर ईटन बाय अ मैन एंड अदर एनिमल्स। ओके, टोमेटो गुआवा के जो है फ्रूट्स हैं वो इंसान या दूसरे एनिमल्स खाते हैं। द सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स पास अनडाइजेस्टेड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गेट डिस्पर्स्ड। अब क्या होगा, कोई एनिमल जो होगा उनको खाएगा, खाने के बाद वो कहीं और चला गया, और आपको पता है वो अनडाइजेस्टेड होते हैं, मतलब डाइजेस्ट नहीं होते उनके सीड्स, तो स्टूल यानी जो फीकल मैटर है उसके थ्रू वो सीड्स बाहर निकल जाते हैं, और जहां वो फीकल मैटर एक्सक्रीट किया जाएगा वहां पर उस जगह पर वहां सीड्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे, यानी कि हो सकता है वो अपने ओरिजिन से काफी दूर हो। Some animals like squirrels and the mice also help the seed dispersal by the storing nuts in their burrows under the soil. When the conditions become favorable, these germinate and give rise to new plants। ये देखिए इस चीज को बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, चूहे और जो स्क्विरल्स होती हैं, जो गिलहरियां होती हैं, वो क्या करती है, अपने मुंह में बहुत सारे सीड्स भर लेती हैं, फिर जैसे उनको खतरा लगता है ना, तो उसे गड्ढा खोदती है, गड्ढा खोद के वो सारे के सारे सीड्स उसमें दबा देती है और बंद कर देती है, ताकि वो सोचती है कि अगर मैं जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब मेरी कंडीशन अच्छी होगी, तो मैं उनको खोद करके वापस निकाल लूंगी और खा जाऊंगी। लेकिन आपको पता है एक बार गड्ढा खोदने के बाद उसमें सीड्स डालने के बाद वो खुद ही भूल जाती हैं कि मैंने कहाँ सीड्स दबाए थे। लेकिन सीड्स जो है वो तो क्या हो गए, एक तरीके से बो दिए गए हैं। अब जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएगी, वाटर वगैरह उसके ऊपर आएगा, तो वो क्या करेंगे, नया प्लांट बनाएंगे। सम एग्जांपल्स आर ओक, walnuts, seeds like those of xanthium and urina are the hooked and get stuck on the body of animals or cloths of humans। देखो oak, walnuts, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं xanthium और urina, ये कैसे हो सकते हैं? देखो ओक और वॉलनट्स जो होते हैं वो तो इनके एग्जांपल के, माइस और स्क्विरल्स जो होते हैं उनको फैलाते हैं। यूरिना और जो xanthium है, इनके पास में क्या होता है, सीड्स जो होते हैं वो ऐसे कांटेदार होते हैं। देखो अगर ये किसी भी क्लॉथ के कांटेक्ट में आएंगे या इवन हमारे स्किन के कांटेक्ट में भी आते हैं, तो वो चिपक जाते हैं, और चिपक करके क्या करते हैं, वो आगे तक या दूर तक चले जाते हैं, एंड दे गेट डिस्पर्स्ड टू डिस्टेंट प्लेस। नेक्स्ट देखिए, डिस्पर्सल बाय द सेल्फ एक्सप्लोजन। मेनी फ्रूट्स बस्ट, बहुत सारे फ्रूट्स क्या होते हैं, फटते हैं विद अ सडन जर्क। दिस रिजल्ट्स टू द सीड बेयरिंग scattered far away from the parent plant। Common examples of the explosive fruits are the balsam, पी एंड द कैस्टर। ये सारे ऐसे होते हैं जिनके सीड सडनली फटते हैं, ठीक है। अब सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, देखो ऑन रीचिंग ऑन द मॉइस्ट सॉइल, यानी मॉइस्ट सॉइल के अंदर पहुंचने के बाद द सीड स्वेल्स अप एंड द इम्बेलिंग वाटर, यानी कि सीड क्या करते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। द एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रोइंग, उनका जो एम्ब्रियो था वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। इट रेडिकल ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल एंड फॉर्म्स द रूट, रेडिकल से रूट बनती है, आपको पता है। The plumule grows upward in the air and develop leaves and form the shoot of the young plant। देखिए इस जगह पर दिखा रखा है, देखो ये देखो, ये सीड है, ये सीड जर्मिनेट किया, ये उसकी रूट निकल रही है ऐसे, और धीरे 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 देखो यहाँ से शूट निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और ये एक नया प्लांट बन गया, है ना। ये होता है सीड जर्मिनेशन। ओलंपियाड बाइट की बात करते हैं, देखो इन सम प्लांट्स सच एज द एप्पल, स्ट्रॉबेरी, cashew etc, the thalamus is also contributes to the fruit formation। देखो एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू नट में क्या होता है, ओवरी से फ्रूट नहीं बनता, जो थैलेमस वाला हिस्सा होता है उससे फ्रूट बनता है, तो वहां हम क्या खाते हैं, थैलेमस खाते हैं, ठीक है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स, क्योंकि ट्रू फ्रूट्स तो तब बोलते हैं जब ओवरी से फ्रूट बनता है ना।
Some fruits develop without the fertilization and are called parthenocarpic fruits. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। देखो अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी या फिर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, है ना। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। वो कहता है नहीं मेल गैमेट की जरूरत ही नहीं है, कहता है नहीं यार ना सही, हम अपने आप ऑटोमेटिकली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं उन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। और आपको पता है ये कैसे होते हैं, ये सीडलेस होते हैं, इनमें सीड नहीं होते। बनाना इज वन ऑफ द सच एग्जांपल। बनाना इसका एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि बनाना के अंदर सीड नहीं होते। ठीक है, देखिए सेल्फ टेस्ट ट्री कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाटर डिस्पर्सल सीड्स। वाटर डिस्पर्सल सीड्स जो होते हैं उनकी खास बात क्या होती है? हेयर्स और विंग्स होते हैं? नहीं, वो तो लाइट के लिए होते हैं। फाइब्रस और स्पॉन्जी होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना। अब आप बात करते हैं द सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम। सीड्स किससे बनते हैं? आपको पता है ओव्यूल, स्टेमन, ओवरी, कार्पल्स। ओव्यूल से बनते हैं सीड्स, बनते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सीड्स ऑफ द ज़ैंथियम इज यूजुअली डिस्पर्स्ड बाय। ज़ैंथियम के जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्सल होते हैं कैसे? एनिमल से, क्योंकि उसके पास स्पाइन्स होते हैं। Then first match the column with the column first and second, select the correct option from the quotes given below। आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड जो है उनको सही से मैच करना है। देखो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में देखो एक्सप्लोजन, विंड डिस्पर्सल, वाटर डिस्पर्सल, एनिमल डिस्पर्सल। ठीक है, देखो हमें एक्सप्लोजन जो होता है वो कौन सा होता है? एक्सप्लोजन जो होता है वो होता है बाल्सम में, यानी फर्स्ट का फोर्थ किस में है? फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, उसके अलावा वाटर डिस्पर्जन मुझे पता है लोटस में होता है, यानी सी का हो गया सेकंड, सी का होता है सेकंड, ए का फोर्थ, सी का हो गया सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हुआ नहीं? ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, P is the part of embryo that develop into the root and Q is the part of embryo develop into the shoot। Select the option that correctly identify P and Q। आपको पता है रूट निकलती है रेडिकल से, शूट निकलता है प्लीम्यूल से। P जो रूट में कन्वर्ट होती है वो क्या है? रेडिकल। और Q जो प्लीम्यूल में निकल वो जो शूट में कन्वर्ट होता है दैट इज प्लीम्यूल। देन थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ हमने खत्म किया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा प्लांट्स के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, ये सब देखा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें देखी। ठीक है, सेल्फ टेस्ट 3 तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के बारे में। अगर आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।